जहाँ आचार्य ठाकुर है वहाँ पर एक बार बोलेंगे पुरुषोत्तम ठाकुर, दूसरी बार बोलेंगे गौर गोविंद ठाकुर। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जिना प्रभु को था गेला पुरुषोत्तम ठाकुर, जिना प्रभु को था गेला गौर गोविंद ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा, एक काल को था गिला गोरा नटरा, काल को था गिला गोरा नटरा, पाषाण कोटि बो माथा अनाले पसीबो, गोरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो, सब संगीरा संगे जे कहिलो बिलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील गौर गोविंद स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस भजन के जो शब्द हैं इनको हम समझेंगे। इसमें सबसे पहले है जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए थे, क्यों लाए थे? प्रचुर करुणा के कारण। हेना प्रभु को था गेला पुरुषोत्तम ठाकुर। तो वो पुरुषोत्तम दास ठाकुर कहाँ चले गए? हेना प्रभु को था गेला गौर गोविंद ठाकुर। वो गौर गोविंद स्वामी कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप है।
कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं और कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन और कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास है रघुनाथ, रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं, पतित पावन जो पतितों को पवित्र करते हैं, कहाँ मोरा भट्ट जोग, कहाँ मेरे दोनों भट्ट हैं, दोनों भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं, और कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं। एक काले को था गेला गोरा नटराज, और एक काले अकस्मात कहाँ चले गए, गौरवर्ण के नटराज, नर्तकों के राजा, कौन, चैतन्य महाप्रभु। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीबो, तो मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं या अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि को था गिले पावो, तो गुणों के समुद्र, गुणों के समुद्र गौरांग को कहाँ मैं प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे जे कई लो विलास, तो जितने भी संगी थे उन्होंने गौरांग के संग में विलास किया। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो दो तिरुभाव हैं, एक तो है पुरुषोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव, दूसरा गौर गोविंद स्वामी का तिरुभाव। तो इतना समय नहीं है कि हम ज़्यादा चर्चा करें। गौर गोविंद स्वामी के जीवन की बहुत सी विस्तृत घटनाएं हैं। तो इनका नाम ब्रजबंधु, नाम ब्रजबंधु था। जब ये प्रभुपाद से मिले तो इनका जो घर का नाम था वो ब्रजबंधु था। तो प्रभुपाद के कमरे में जब वो प्रविष्ट हुए और अपना उन्होंने परिचय दिया, प्रभुपाद को परिचय दिया, तो सबसे पहला प्रश्न प्रभुपाद ने उनसे पूछा, क्या तुमने संन्यास लिया है। सोचिए कि प्रभुपाद की दृष्टि भी जो है अलग ही थी। इन्होंने अपना परिचय दिया और प्रभुपाद पूछते हैं, क्या तुमने संन्यास लिया है। तो ब्रजबंधु ने उत्तर दिया कि मैंने नहीं लिया, तो मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। प्रभुपाद ने हरि बोल। तो प्रभुपाद जो है चकित हुए। तो ये समझ करके कि प्रभुपाद जानते थे इनके हृदय को, ब्रजबंधु ने अपना समर्पण कर दिया अपने नित्य गुरु के चरणों में, आत्मसमर्पण कर दिया कि ना। 1975 में जब इस्कॉन का जो है उद्घाटन हुआ था कृष्ण बलराम मंदिर का, कहाँ पर, वृंदावन में। 1975 में कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। श्रील प्रभुपाद ने इनको संन्यास दिया और इनको नाम दिया गौर गोविंद स्वामी। तब प्रभुपाद ने इनको भेजा कि उड़ीसा में कृष्ण भावनामृत को फैलाओ और वहाँ पर मंदिर निर्माण करो, जहाँ की भुवनेश्वर में एक नई जमीन दान में मिली है। इनके पास कुछ पैसा नहीं और ना कोई अनुयायी। प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, न तुम्हें कुछ पैसा दूंगा, ना कोई अनुयायी दूंगा, जाओ जमीन मिली है दान में, मंदिर निर्माण करो। तो बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं इनकी। तो अब मैं चूंकि उनका तिरुभाव दिवस है, तो तिरुभाव दिवस की जो घटना है, तिरुभाव की घटना है, तो मैं सुना रहा हूँ आपको। 9 फरवरी 1996 को जो है इनका तिरुभाव हुआ, और आज भी 9 फरवरी। देखो कितना आश्चर्य है। तिथि के अनुसार हम तो मनाते हैं ना, तारीख के अनुसार तो नहीं मनाते, लेकिन आज तो तारीख भी मतलब मिल गई है तिथि के साथ साथ। 9 फरवरी 1996 तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो पवित्र आविर्भाव दिवस था। तो 2 वरिष्ठ भक्त इनके पास आए, इनसे मिलने के लिए आए। किनसे मिलने के लिए आए? गौर गोविंद स्वामी से मिलने के लिए आए। तो इनके साथ पहले वे कभी भी नहीं मिले थे, इनसे कभी नहीं मिले थे, परंतु उनकी बहुत उत्कंठा थी कि इनसे सुने, क्योंकि इनकी कुछ पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थी, तो उनकी बड़ी उत्कंठा थी कि इनसे कुछ और सुने। मानो ये जो है ऐसा पहले से ही निश्चित हुआ था कि वे शाम को 6 बजे उनके कमरे में प्रविष्ट हुए और बड़ी
विनम्रता पूर्वक उन्होंने पूछा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों रहे। ये प्रश्न था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों रहे। तो वो हंसे, आनंद पूर्वक हंसे और समझाने लगे महाप्रभु की जो रहस्यपूर्ण लीलाएं। तो इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बहुत प्रेम से वर्णन किया राधा कृष्ण के विरह का जो कष्ट था, उसको वर्णन किया। जब कृष्ण वृंदावन चले गए थे, वृंदावन से चले गए, वृंदावन ही चले गए, वृंदावन से चले गए, तो राधा रानी को कृष्ण के विरह का जो कष्ट हुआ, तो उन्होंने फिर ये अपनी ये इस लीला का जो है अपनी पुस्तक में भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो जो भक्त लोग थे तो इनकी अमृत के समान इस कथा को सुन रहे थे और इन्होंने धीरे धीरे उस कथा को समाप्त किया इस बिंदु पर कि राधा कृष्ण अंत में बहुत लंबे विरह के बाद मिल गए, मिलन हो गया। उन्होंने फिर वर्णन किया कि कैसे कृष्ण बहुत आवेश में आए जब राधा रानी का उन्होंने दर्शन किया और उन्होंने अपना वो रूप प्रकट किया कि बड़ी बड़ी आंखें हो गई उनकी हैं और जगन्नाथ का रूप धारण किया। उस समय उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और बोले कि तब कृष्ण के जो नेत्र हैं वो राधा रानी के नेत्रों से मिले, नेत्रों से मिलन हुआ और उस राधा कृष्ण के प्रेम में वो जो है फिर ऐसी हालत हो गई कि उन्होंने क्षमा मांगी कि अब मैं आगे नहीं बता पाऊंगा। हाथ जोड़े उन्होंने, अब मैं नहीं बोल सकता। और बहुत मुश्किल से कुछ वो बोल पा रहे थे, आवाज़ बहुत मंद आवाज़ थी और वो क्या बोले, कीर्तन कीर्तन उस समय बोले। सभी भक्तों ने अपने गुरु के उस आदेश से कीर्तन करना शुरू किया और गुरु गौर गोविंद स्वामी अपने बिस्तर में जो है वो लेट गए और बहुत धीरे धीरे श्वास ले रहे थे, गहरी श्वास ले रहे थे। एक सेवक जो निकट में था उसने उनके हाथ में गोपाल जी का चित्र रखा, जो उनके गांव के अर्चा विग्रह हैं गोपाल जी। तो वे जो है प्रेम पूर्वक गोपाल जी का चित्र देख रहे थे और गौर गोविंद स्वामी ने आवाज़ दी गोपाल, और इस प्रकार से उन्होंने इस भौतिक संसार को छोड़ दिया। हरि बोल। इस तरह से जो है उन्होंने आज के दिन शरीर छोड़ा। तो इनके जीवन की बहुत अद्भुत घटनाएं हैं, तो अभी समय इतना नहीं है। अब हम सुनेंगे पुरुषोत्तम दास ठाकुर के विषय में। गौड़ी वैष्णव चरितामृत में कुछ बातें लिखी हैं और कुछ बातें अन्यत्र हैं। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर निरंतर नित्यानंद प्रभु के स्मरण और सेवा में निमग्न रहते थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं और नित्यानंद प्रभु के विशेष संगी थे ये। और इनके पुत्र कनु ठाकुर इतने उन्नत भक्त थे कि श्री कृष्ण उनके देह में सदैव निवास करते थे। जब कनु 5 वर्ष के थे, माता जहना इन्हें वृंदावन ले गईं। इनकी विशुद्ध भक्ति देखते हुए गोस्वामी ने प्रफुल्ल हृदय से इनका अभिवादन किया। गोलोक वृंदावन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर 12 गोपालों में से एक ग्वाल बाल के रूप में बलदेव जी की सेवा करते हैं। इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो जो 12 गोपाल हैं कृष्ण की लीला में, उनमें से ये स्तोक कृष्ण नाम के सखा है। क्या नाम है? स्तोक कृष्ण नाम के सखा हैं। तो इनके विषय में स्तोक कृष्ण के विषय में कुछ बातें मिलती हैं श्री श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका में। तो इसको मैं सुनाना चाहता हूँ। स्तोक कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था? महावसु नामक गोप ने
महावसु नामक गोप ने एक वीर पुत्र और एक सुंदर कन्या की अभिलाषा से पुरोहित भागुरी के द्वारा एक यज्ञ आरंभ करवाया। पुरोहित का नाम क्या था? भागुरी। कहाँ के निवासी? ब्रजवासी। ये सब कृष्ण की लीला के ही हैं, ये लोग हैं। भागुरी मुनि जो है पुरोहित हैं ब्रज में, और महावसु भी एक गोप हैं ब्रज में। उस यज्ञ से अमृतमय सुंदर चरु प्रकट हुआ। महावसु ने आनंदित होकर उस चरु को अपनी पत्नी सुचंद्रा को प्रदान किया। यज्ञ से जो है निकला चरु निकला, तो अपनी पत्नी सुचंद्रा को प्रदान किया। सुचंद्रा ने जब इस चरु का भोजन किया तो सुचंद्रा ने जिस पुत्र को जन्म दिया वो स्तोक कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृष्ण का सखा है ना। यज्ञ से उत्पन्न जो चरु था उसको खाने से इनकी माता ने जन्म दिया था, है ना, स्तोक कृष्ण। फिर एक स्थान पर लिखा है कि श्री कृष्ण के जो प्रिय सखा हैं उनमें से श्री दामा, दामा, सुदामा, वसुदामा, किंकिणी, भद्रसेन, अंशुमान, स्तोक कृष्ण, बिलासी, पुंडरीक, विटंकाक्ष, कलविंक और प्रियंकर ये कृष्ण के सखा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 नाम बताए गए हैं। श्रीदामा, दामा, सुदामा, वसुदामा तथैव च किंकणी, भद्रसेनांशु, स्तोक कृष्ण विलासिनः, पुंडरीक, विटंकाक्ष, कलविंक, प्रियंकरा, श्रीदामाद्या समास्तत्र, श्रीदामा पीठमर्दकः। ये सब सखा जो है श्री कृष्ण के समान आयु वाले हैं। इन सभी प्रिय सखाओं में स्तोक कृष्ण नामक प्रिय सखा का नाम उचित ही है, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुगत होने के कारण सचमुच स्तोक अर्थात छोटे कृष्ण ही हैं। स्तोक का मतलब छोटा है ना, तो छोटा सा कृष्ण है ना। तो हमेशा पीछे पीछे चलता है ये बालक जो है कृष्ण का सखा, हमेशा जहाँ कृष्ण जाए वहाँ पीछे पीछे चलता है, इसलिए स्तोक कृष्ण छोटा कृष्ण है ये, है ना, स्तोक कृष्ण। समस्त मित्र सेनानाम भद्रसेनश्च मुपतिः स्तोक कृष्ण यथार्थाख्या कृष्ण से प्रत्यनंतरः। ये सब प्रिय सखा जिनमें से कृष्ण स्तोक कृष्ण भी है, ये विविध प्रकार की क्रीड़ाएं और हाथापाई और कुश्ती लड़ते हैं कृष्ण के साथ। ये सब कृष्ण के प्रिय सखा हैं, तो कृष्ण को आनंदित करते हैं। कैसे? कृष्ण के साथ में हाथापाई करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं और दंड युद्ध है करते हैं, डंडे से युद्ध, है ना। दंड युद्ध करते हैं कृष्ण के साथ में। रमयंती प्रिय सखा केलिभिर्विविध रमी नियुद्ध दंड युद्धादि कौतुकैरपि केशवम। ये सभी प्रिय सखा शांत स्वभाव के हैं और श्री कृष्ण के प्राण हैं। एते प्रिय सखा शांता कृष्ण प्राण समामता। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण के सखाओं का नाम नहीं आता है ना, लेकिन स्तोक कृष्ण का नाम आता है। कुछ नाम है, थोड़े से 3-4 नाम, उनमें से स्तोक कृष्ण का नाम आता है। तो स्तोक कृष्ण ही जो है, जो ब्रज लीला में कृष्ण के सखा हैं, वो गौर लीला में कौन हुए? पुरुषोत्तम दास ठाकुर, है ना। श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील गौर गोविंद स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अच्छा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तो बहुत ही विस्तृत चरित्र है ना। जितना सुनाया जाए उतना ही कम है। तो मैं इस पुस्तक से कुछ पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को, जितना समय होगा हमारे पास, ठीक है ना, कि 9 बजे समाप्त करना है, तो जितना समय होगा। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
आप जानते हैं किसके गुरु हैं? हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं। इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी को। आज कितनी फरवरी है? 9 फरवरी। ये भी काफ़ी निकट है। गौर गोविंद स्वामी का तो बिल्कुल पूरा मिलान हो गया है, लेकिन ये भी जो है काफ़ी निकट है। 6 फरवरी 1874 को श्री क्षेत्र धाम में इनका जन्म हुआ। श्री क्षेत्र धाम मतलब जगन्नाथपुरी, है ना। श्री क्षेत्र धाम में इनका जन्म हुआ। किसके घर में? भक्ति विनोद ठाकुर के घर में, पुत्र के रूप में, उनके पुत्र के रूप में जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही शीघ्र वेद विशारद हो गई। इन्होंने भगवद गीता कंठस्थ कर ली 7 वर्ष की आयु में। 7 वर्ष की आयु में भगवद गीता के 100 श्लोक 700 श्लोक याद कर लिए, है ना, कंठस्थ कर ली और अपने पिता की दार्शनिक कृतियों का आस्वादन किया। ये जो है स्कूल में स्कूल की किताबें खोलते थे, घर में कभी स्कूल की किताबें नहीं खोलते थे। इनका नियम था स्कूल में स्कूल की किताबें खोलना और घर में घर की किताबें खोलना। और घर की किताब क्या थी? इनके पिताजी की द्वारा लिखी किताबें। तो घर में कभी स्कूल की किताबें नहीं खोलते थे और हमेशा प्रथम आते थे, हमेशा प्रथम आते थे, लेकिन होमवर्क कभी नहीं करते थे, है ना। तो ये जो है आश्चर्य है इनका। अपने सुविस्तृत ज्ञान के कारण ये जीवंत ज्ञान कोश के नाम से विख्यात हो गए। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, है ना। लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, जीवंत कोश, चलता फिरता, है ना। तो ये जो है ज्ञान कोश। इन्होंने जातिवाद और गौड़ी वैष्णववाद से दार्शनिक विचलन के विरुद्ध प्रचार किया, क्रांतिकारी प्रचार किया। दो बातों का इन्होंने तीव्र विरोध किया है। 2 बातें कौन सी है? पहला है जातिवाद। जातिवाद का मतलब क्या है कि ब्राह्मण के परिवार में जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण, और जो शूद्र के परिवार में पैदा हुआ वो शूद्र। ये जातिवाद कहलाता है। इसके विरुद्ध उन्होंने कठोर प्रचार किया, है ना, है ना। तो ये जो है मतलब पहला इनका जो है प्रचार था। और दूसरा गौड़ी वैष्णववाद से दार्शनिक विचलन। गौड़ी वैष्णव में जो है बहुत से अप संप्रदाय हो गए। अप संप्रदाय जो अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बताते, लेकिन वे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं थे, है ना। ये लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में नहीं है। तो इन्होंने उनके विरुद्ध भी बहुत कठोर प्रचार किया, है ना। और वास्तव में वैष्णव का नाम जो है समाज में बड़ा बदनाम हो गया था। कोई अगर आपने को कहे कि मैं वैष्णव हूँ तो ये बड़ी निंदा की बात मानी जाती थी कि ये वैष्णव है। सोचिए, क्योंकि वैष्णव के नाम पर जो है ये लोग मतलब कैसे जघन्य निंदनीय कार्य करते थे, कर्म करते थे। जैसे पराय स्त्री गमन, है ना, नशा करना, है ना। ये लोग जो है वैष्णवता के नाम पर ऐसे गलत काम करते थे कि वैष्णव मतलब नाम ही क्या हो गया? बदनाम हो गया। वैष्णव नाम ही बदनाम हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत कठोर विरोध किया है और इनका पर्दाफाश किया कि लोग वे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं हैं। तो 2 चीज़ों का, एक तो जातिवाद के विरुद्ध और दूसरा गौड़ी वैष्णव के जो अप संप्रदाय हैं उनके विरुद्ध, है ना, इन्होंने प्रचार किया। इन्होंने चारों वैष्णव संप्रदायों के उपदेशों को प्रकाशित कर उन्हें मिलाने का प्रयास किया। 4 वैष्णव संप्रदाय तो इन्होंने स्वीकार किया कि कलयुग में वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं। एक श्री संप्रदाय जिसे रामानुज संप्रदाय कहते हैं, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय जिसे मध्व संप्रदाय भी कहते हैं, और तीसरा रुद्र संप्रदाय जिसे विष्णु स्वामी संप्रदाय भी बोलते हैं, और चौथा कुमार संप्रदाय जिसे निम्बार्क संप्रदाय भी बोलते हैं, है ना। तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं जो कि पृथ्वी को पवित्र करते हैं और इनके चारों के सिद्धांत जो है सही हैं। हालांकि अलग अलग नाम से हैं,
जैसे मध्व संप्रदाय, तो इसमें द्वैतवाद की स्थापना की मध्वाचार्य ने। ये सब वैष्णव है। निम्बार्क संप्रदाय में उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। रामानुज संप्रदाय में रामानुज ने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। विष्णु स्वामी संप्रदाय में विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत की स्थापना की। तो ये सभी चार वैष्णव संप्रदाय शंकराचार्य के विरोधी हैं, जो अद्वैतवाद है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, उसके विरोध में इन्होंने अपने अपने चार सिद्धांत स्थापित किए, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चार वैष्णव संप्रदायों के उपदेशों को प्रकाशित किया। एक पुस्तक में चारों वैष्णव संप्रदायों के उपदेशों को प्रकाशित किया और मिलाने का प्रयास किया कि मतलब समानता बताई कि इन सिद्धांतों में कितनी समानता है ना, ये प्रामाणिक है। वैष्णव सिद्धांत पर अपने निर्भीक व सशक्त प्रवचन के कारण इन्होंने सिंह गुरु नाम अर्जित किया। कैसे गुरु? सिंह गुरु। वैष्णव सिद्धांत का जो है निर्भीक और सशक्त शक्तिशाली प्रवचन देते थे, है ना, ये सिंह गुरु, है ना। तो शेर को देख करके जैसे दूसरे पशु दूर रहते हैं, शेर के पास नहीं आते, उसी प्रकार से जो मायावादी होते थे, जब ये चलते थे सड़क में तो इनको देख करके दूसरे किनारे हो जाते थे दूसरे किनारे हो जाते थे कि डरते थे इनसे, है ना। सिंह गुरु का सामना होने से बचने के लिए मायावादी उस गली को पार कर निकल जाते। सामने दिखाई पड़े कि आ रहा है शेर, उस किनारे दूसरे किनारे हो जाते थे शेर हैं। एक साहसी प्रचारक होने के साथ साथ ये समस्त दिव्य गुणों से विभूषित थे और भगवत प्रेम से परिपूर्ण थे। इन्होंने भारत में 64 गौड़ीय मठ बनाए और भारत के बाहर 3 और भी केंद्र स्थापित किए, बर्मा, इंग्लैंड और जर्मनी में भी। श्रील सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप के धन लोलुप गोस्वामी वर्ग के प्रचंड प्रतिरोध के होते हुए भी श्रीधाम मायापुर में योग पीठ पर अपने गौरवशाली पिता द्वारा प्रकाशित श्री चैतन्य की प्रकट स्थली को विकसित किया। इन्होंने वहाँ पर एक मनोरम मंदिर बनवाया, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान पता लगाया था। वो एक बड़ी अद्भुत ऐतिहासिक घटना है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ कुछ निर्माण कार्य कराएंगे तो कोई असुर जो है आकर के वहाँ पर सोएगा, खाएगा, तो ये दुरुपयोग करेगा स्थान को। तो उन्होंने केवल बाड़ी लगा दी थी, फेंस जो भी हो वो लगा दी थी। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको जो है मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया और उनके जो समर्पित भक्त हैं वो वहाँ रहेंगे, है ना। तो विशेष कार्य, है ना, जो भक्तिविनोद ठाकुर ने नहीं किया वो कार्य इन्होंने किया, है ना। कि कोई ऐसे बेकार के लोग जो है ना वहाँ पर रहें जो खाएंगे सोएंगे, हैं, बल्कि भक्ति के नियमों का पालन करते हुए ऐसे लोग जो समर्पित हैं ऐसे लोग वहाँ रहें। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वहाँ मंदिर का निर्माण किया। और बहुत से वहाँ के जो गोस्वामी थे, धन लोलुप गोस्वामी, वो प्रचंड प्रतिरोध करते रहे कि आप इसको जन्म स्थान क्यों घोषित कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से कई स्थान अपने जन्म स्थान घोषित कर दिए चैतन्य महाप्रभु के। और कोई दर्शनार्थी आए तो कहे हम तुमको चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान दिखाते हैं, इधर आओ, हैं। तो दर्शनार्थी लोग जो है भ्रमित होते थे, भाई चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान इधर है तो फिर उधर क्यों बता रहे हैं, उधर क्यों बता रहे हैं, सब भ्रमित हो रहे थे। और सब लोग कहते थे कि यहाँ जन्म स्थान है, यहाँ पैसे चढ़ाओ, हाँ, तो पैसे धन लो। तो पैसे जो है इकट्ठे करने के लिए वे जो है कई स्थान उन्होंने अपने बना लिए थे कि ये चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है। और जो असली जन्म स्थान जो भक्तिविनोद ठाकुर ने पता लगाया और वहाँ पर मंदिर का निर्माण कर दिया, तो जो है अब उनका धंधा जो है खराब होगा ना। इसलिए विरोध कर रहे थे कि तुम जो है इसको जन्म स्थान क्यों बता रहे हैं, है ना। लेकिन उन्होंने जो है विरोध के बावजूद भी इन्होंने निर्माण कार्य कराया वहाँ पर।
और विकसित किया उस स्थान को। मद्रास, कलकत्ता और कृष्णनगर में स्थित उनके 3 बृहद मृदंग श्री गौरांग महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु अगणित पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। 3 स्थानों में इन्होंने बृहद मृदंग की स्थापना की। तो प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस को ये क्या बोलते थे? बृहद मृदंग, है ना। एक शब्द इन्होंने दिया प्रिंटिंग प्रेस को, है ना। क्या शब्द दिया? बृहद मृदंग। है ये जो मृदंग बजता है ये लघु मृदंग है। इसकी आवाज़ 20 मीटर तक जाती है, 20-30 मीटर तक जाती है ना। ये बृहद मृदंग, ये लघु मृदंग है, छोटा मृदंग है। लेकिन बड़ा मृदंग कौन है? प्रिंटिंग प्रेस, है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस में भी पहले लेटर प्रेस होती थी ना, लेटर प्रेस, तो उसमें खटर खट खट, खटर खट खट ऐसी आवाज़ होती थी। तो वो भी एक मृदंग जैसी आवाज़ है। तो उनका कहना था कि इसकी आवाज़ जो है मतलब पूरी पृथ्वी में जाती है ना। कि किताबें छपेंगी तो संदेश जो है कितनी कितनी दूर तक भी जाने की संभावना है ना। तो इसको जो है बृहद मृदंग बोलते थे। मतलब बहुत पवित्र नाम दिया प्रिंटिंग प्रेस को, है ना। बल्कि भगवान के जहाँ अर्चा विग्रह होते थे सामने ही प्रेस उन्होंने मतलब लगाई कि भगवान के अर्चा विग्रह भी सुनेंगे तो वो फिर प्रसन्न होंगे इस मृदंग की आवाज़ को सुन करके, कि उनका गुणगान जो है ये हो रहा है ना। तो इनकी दृष्टि थी। कोई कहेगा कि भगवान के अर्चा विग्रह के पास में ये प्रेस जो है लगा दी है तो भगवान के अर्चा विग्रहों को तो बड़ी मतलब बाधा होगी, डिस्टर्बेंस होगा। तो इनकी दृष्टि थी ना, ऐसी दृष्टि थी। तो 3 स्थानों में इन्होंने बृहद मृदंग स्थापित किए। कौन से 3 स्थान हैं? मद्रास, कलकत्ता और कृष्णनगर, 3 स्थानों में। और अगणित पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे। जब इनसे प्रश्न किया गया कि नदिया प्रकाश नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन क्यों कर रहे हैं? दैनिक समाचार पत्र, नदिया प्रकाश, तो प्रश्न उठेगा ही कि समाचार पत्र जो है जो होते हैं शहरों में जो छपते हैं तो भौतिक संसार में तो कितनी घटनाएं घटती रहती हैं, देश विदेश की कितनी घटनाएं घटनी, तो बहुत सामग्री मिल जाती है छापने की। लेकिन नदिया प्रकाश ये दैनिक समाचार पत्र आप छाप रहे हैं, इसमें कितनी सामग्री होगी, कहाँ से इतनी सामग्री आएगी, है ना। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? इनका उत्तर था यदि एक छोटे नगर में 5 दैनिक समाचार पत्र निकलते हैं तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम दिव्य धाम गुरु वृंदावन में उनकी निरंतर नित्य नूतन गतिविधियों के विषय में प्रतिक्षण एक समाचार पत्र क्यों प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते? इनका कहना था कि हर क्षण छपना चाहिए समाचार पत्र। एक शहर में 5 समाचार पत्र छपते हैं, छोटे शहर में, है ना। तो भगवान का जो जगत है, आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक जगत की तुलना में बहुत बड़ा है। जैसे कि दिल्ली का जो जेल खाना है तिहाड़, है ना, तो उसका जितना एरिया है उसकी तुलना में दिल्ली का एरिया कितना बड़ा है? उसी प्रकार से भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत भगवान का कितना बड़ा है। तो वहाँ पर कितने समाचार होंगे, आध्यात्मिक समाचार, है ना। तो उस जगत के समाचार पत्र छापने के लिए तो हर क्षण, एक क्षण का मतलब 4 मिनट, हर 4 मिनट में समाचार पत्र छपना चाहिए, है ना। तो ये इनका ये उत्तर था, है ना। अपने पिता की रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने अनेक प्रामाणिक शास्त्र भी प्रकाशित किए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, प्रेम भक्ति चंद्रिका और इनका प्रिय ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत, है ना। ये ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित किए। मतलब पहले ग्रंथ जो है प्रकाशित नहीं होते थे, मतलब प्रेस में नहीं छपते थे। कैसे होते थे? हाथ से लिखे हुए। शायद आप लोगों ने कभी देखे होंगे कुछ ग्रंथ अभी भी मिलते हैं हाथ से लिखे हुए, बहुत प्राचीन, है ना। ताड़ पत्र पर जो है हाथ से लिखे जाते थे और लूज पेपर होते थे वो, है ना। उनको रखने में, उठाने में बहुत सावधानी का प्रयोग करना पड़ता था। और जब पढ़ें तो ये कागज़ पढ़ें फिर जो है पलट के रख देते, फिर पढ़ते, फिर पलट के रख देते, ऐसे लूज पेपर। और उनको कागज़ कपड़े में जो है बांध करके रखा जाता था,
है ना। तो कितनी सुविधा होती थी, है ना। लेकिन इन्होंने किताब जो है इस तरह से बाइंडिंग करेगी और ये इस कागज़ में छपाएगी, है ना। तो टेक्नोलॉजी जो मतलब जब निकली थी छपाई की, है, तो ये तो भौतिक संसार की किताबें छापने के लिए, है ना। लेकिन युक्त वैराग्य का क्या मतलब है कि हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, है ना। और छपाई में जो है एक बार में कितनी किताबें छप जाती हैं, और ऐसे हाथ से लिखें एक एक किताब, कैसे पुस्तक वितरण हो सकता है ना। तो पुस्तक वितरण का तो उस समय प्रश्न ही नहीं उठता था, पुस्तक वितरण कैसे हो सकता है। अब इतनी बड़ी किताब है ना, अगर हाथ से लिखी जाए एक एक इसका अक्षर, तो अक्षर भी बहुत बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे, इतने छोटे अक्षर भी नहीं लिख सकते, है ना। और कितने दिन में लिख पाएंगे एक किताब, लेकिन तो इन्होंने ये जो है सबसे पहले इन्होंने छपाई का जो विचार है इनके दिमाग में आया कि अगर छपाई की जो है सुविधा है तो क्यों ना आध्यात्मिक ग्रंथों को छापा जाए, है ना। तो इन्होंने छापा, नहीं तो गीता की पुस्तक छपी हुई नहीं मिलती थी उस समय। बाद में गीता प्रेस गोरखपुर स्थापित हुआ, लेकिन गीता की पुस्तकें, श्रीमद् भागवत की पुस्तकें छपी हुई नहीं मिलती थी। जितने आचार्य थे उन्होंने सब हाथ से लिखे सब ग्रंथ, है ना। लेकिन जब छपाई में आ गई किताबें, तो फिर तो जब चाहो तब जितनी किताबें चाहो छाप लो, है ना। तो कितनी बड़ी मतलब ये कितना बड़ा योगदान है कि इन्होंने भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, प्रेम भक्ति चंद्रिका और चैतन्य चरितामृत ये अपने ही प्रेस में छापी, छापी। इन्होंने भविष्यवाणी की कि कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य चरितामृत में जो अमृत है उसका रस लेने के लिए विदेशी लोग बंगाली भाषा सीखेंगे। चैतन्य चरितामृत में इतना अमृत है ना। तो ये बात सच है कि प्रभुपाद ने फिर क्या किया कि चैतन्य चरितामृत के बंगाली जो शब्द हैं तो उनका अंग्रेजी में शब्दार्थ दिया, फिर अनुवाद दिया, फिर तात्पर्य दिया, है ना। इस तरह से लोग जो है विदेशी लोग बंगाली भी समझ पाते हैं। आगे प्रचार कार्य को व्यापक बनाने हेतु इन्होंने नव प्रवर्तन किए। भारत भर में इन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को दर्शाती प्रतिमाओं और अन्य धार्मिक प्रदर्शनियों का निःशुल्क आयोजन किया, है ना। तो लीलाओं को दर्शाती हुई प्रतिमाएं हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई को मारने के लिए चक्र बुला रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु जो है उनके चरणों में गिरे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, है ना। तो ऐसी लीलाओं को दर्शाती हुई प्रतिमाएं, तो इन्होंने ये कार्य किया। प्रतिमाओं और अन्य धार्मिक प्रदर्शनियों का निःशुल्क आयोजन किया, है ना। उन दिनों जितनी टेक्नोलॉजी थी उस समय तो ये सब नहीं होते थे ना, इसको क्या बोलते हैं, रोबोट, है ना। उस समय तो सब नहीं होता था, लेकिन जितना हो सकता था इन्होंने भगवान की लीलाओं को दिखाने के लिए ये सब तैयार किए और धार्मिक प्रदर्शनियों का निःशुल्क आयोजन किया। अति आधुनिक शिल्प विज्ञान प्रयोग में लाते हुए इन्होंने चलायमान कठपुतलियों का भी प्रदर्शन करवाया। उन दिनों कठपुतली का जो है होता था, तो कठपुतली नाच वो तो ऐसे ही दिखाते थे ना लोग, लेकिन इन्होंने कृष्ण की लीलाएं कठपुतली के प्रदर्शन के द्वारा, अभी तो कोई कठपुतली नहीं देखता, कठपुतली के प्रदर्शन के द्वारा कृष्ण की लीलाएं, है ना, चैतन्य महाप्रभु लीलाएं, है ना, ये सब इन्होंने आयोजित किए। और जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े वहाँ वहाँ उनकी स्मृति स्वरूप इन्होंने संगमरमर पर अंकित भगवान चैतन्य के चरण कमलों के चिन्ह स्थापित किए। बहुत बड़ी बात है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, है ना, तो जैसा जैसा वर्णन है कि जिन जिन स्थानों में गए थे चैतन्य महाप्रभु, उन स्थानों में चैतन्य महाप्रभु चरणों के चिन्ह स्थापित किए और संगमरमर बिल्कुल पक्के। बहुत बड़ी बात है।
कि चैतन्य महाप्रभु की याद कोई व्यक्ति जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु याद करेगा, है ना। तो बिल्कुल पक्के उन्होंने जो है चरण चिन्ह स्थापित किए। रीति विरुद्ध जाते हुए इन्होंने अपने सन्यासियों को सिले हुए कुर्ते और ओवरकोट पहनने की आज्ञा दी। सन्यासी सिला कपड़ा नहीं पहनना है, सन्यासी को सिला कपड़ा नहीं पहनना है ना। अब सिला कपड़ा अगर नहीं पहनेंगे तो कितनी असुविधा होती है ना। चल भी नहीं सकते जल्दी जल्दी, कपड़ा को संभालते रहेंगे हवा में, ठंड में, लेकिन ओवरकोट पहना तो बहुत दूर है, सिला कपड़ा नहीं पहना तो ओवरकोट पहना तो बहुत दूर की बात है। सन्यासी को नहीं पहनेंगे ओवरकोट, क्योंकि उनको तो ज़्यादा आवश्यकता है इन सब चीज़ों की, क्योंकि वे प्रचार करेंगे, भ्रमण करेंगे, तो क्यों नहीं पहनेंगे। तो ये सब जो रूढ़ियाँ जो पहले चल रही थी, है ना, तो ये उस समय के लिए थी कि जिस समय सिलाई की सुविधा नहीं थी, तो कोई जंगल में रहता है, कोई एकांत में रहता है, तो सिलाई में अपना समय खराब करे, इसके लिए कि भाई बिना सिले कपड़े पहनो। लेकिन अगर सिलाई की सुविधा है तो अब क्यों ना उसका जो है उपयोग किया जाए कृष्ण की सेवा में, कि अपना समय जो है अपना खराब किए बिना अगर सिले सिलाई कपड़े मिल रहे हैं तो क्यों ना पहने, है ना। तो ये उन्होंने जो है मतलब युक्त वैराग्य के अनुसार, और मोटर बोट, कार और मोटर बोट में सवार होने की आज्ञा दी। ये सन्यासी है तो वो कार में क्यों नहीं बैठेगा, है ना। उनका कहना था कि सन्यासी हो तो कार में नहीं बैठना कभी, ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ी, अगर यात्रा करना है तो बैलगाड़ी में बैठ सकते हो, लेकिन कार में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते कार में, अगर कार मिल रही है ना, अगर बिना प्रयास के ये सब सुविधाएं मिल रही हैं कि जिनका प्रचार में उपयोग किया जा सकता है, तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो सन्यासियों के लिए, है ना, तो युक्त वैराग्य का सिद्धांत। और महाप्रभु का संदेश समुद्र पार यूरोप तक पहुंचाने के लिए भी इन्होंने आज्ञा दी। उनका कहना था कि सन्यासी हो तो भारत की भूमि को छोड़ करके बाहर विदेश में नहीं जाना, सन्यासी को नहीं जाना चाहिए भारत भूमि छोड़ करके। तो कुछ हद तक विचार सही है, लेकिन अगर कोई सन्यासी कृष्ण भावनामृत का संदेश देने के लिए अगर जाता है तो क्यों ना जाए, तो विदेश में क्यों ना जाए, भारत भूमि को छोड़ करके क्यों ना जाए, है ना। तो ये जो है इन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के क्रांतिकारी प्रचार विचार श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रकाशित युक्त वैराग्य के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार है। रूप गोस्वामी ने युक्त वैराग्य का सिद्धांत दिया। क्या युक्त वैराग्य का सिद्धांत है? हरि संबंधी वस्तुना नहीं, कैसा है युक्त वैराग्य? युक्तम वैराग्यम उच्यते, नहीं, वो तो फल्गु वैराग्य की बात है। उसमें है अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जता निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, कि विषय में आसक्त हुए बिना उनके उपयोगिता के अनुसार कृष्ण की सेवा में अगर लगाया जाए हर चीज़ को, तो वो युक्त वैराग्य कहलाता है। तो ये युक्त वैराग्य है। ओवरकोट पहनना, है ना, सिले हुए कपड़े पहनना, कार में बैठना, मोटर बोट में बैठना, है ना, तो सब युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य एक नित्य मुक्त जीव होने के कारण श्री सरस्वती ठाकुर को ज्ञात था कि माया किस प्रकार कृष्ण की सेवा में लगाई जाए। तो जो सन्यासी हैं वो माया से डरते हैं, भाई हम माया से बहुत डरते हैं, माया से दूर रहते हैं। लेकिन जो उन्नत भक्त होते हैं वो माया से डरते नहीं हैं, बल्कि माया को भी कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब बहुत आगे बढ़े हुए भक्त हैं जो माया को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, माया से डरते नहीं हैं, है ना। तो ये जो है विशेष श्री ठाकुर भक्ति के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इन्होंने
आध्यात्मिक संतोष प्रदान करने के लिए दैवी वर्णाश्रम का प्रचार किया। श्रील रूप गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षाओं का समर्थन करते हुए इन्होंने भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया। हजारों लोगों को आलोकित किया कि किस प्रकार श्री राधा कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त किया जाए। भारत में इनके प्रचार कार्य की चमत्कारिक सफलता के अतिरिक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का महानतम योगदान था। इनके सर्वोपरि शिष्य श्री ए.सी. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो संसार को उन्होंने दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संसार को बहुत कुछ दिया, है ना। इन्होंने जो है 64 गौड़ी मठों की स्थापना की और किताबें लिखी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने जो दी, हाँ, संपूर्ण विश्व को, वो क्या है? श्रील प्रभुपाद। हरि बोल। जिन्हें इन्होंने दीक्षा दी और विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का वितरण करने हेतु प्रेरित किया। इन्होंने जो है प्रभुपाद को प्रेरित किया, है ना। तो प्रभुपाद ने इनसे कहा था कि आपने तो इतना बड़ा काम किया कि पूरे भारत में 64 गौड़ी मठ स्थापित किए। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया कि कुछ भी काम नहीं है, हाँ? माया का इतना प्रचार फैला हुआ है, अज्ञान इतना फैला हुआ है ना, ये तो मेरा कुछ भी काम नहीं है, हाँ? तुम्हें करना है कुछ काम। तो उन्होंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं किया, तुम कुछ करो। ऐसा कौन कहता है ना? हर कोई कहेगा कि कितना बड़ा काम किया, 64 गौड़ी मठ स्थापित कर दिए, है ना, और विदेशों में भी 3 मठ स्थापित किए। लेकिन इन्होंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं किया, तुम कुछ करो। ऐसी भावना पैदा की प्रभुपाद के अंदर कि प्रभुपाद ने भी इतना बड़ा काम किया, उसको भी कुछ नहीं समझा कि कुछ किया है। ऐसी भावना पैदा की, है ना। तो ये जो है ऐसी प्रेरणा इन्होंने दी प्रभुपाद को। जब श्रील प्रभुपाद को अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चित्रांकन करने को कहा गया, तब वे बोले, मैं क्या कह सकता हूँ, वे तो वैकुंठ पुरुष थे। ही वाज ए वैकुंठा मैन। प्रभुपाद से जब ये कहा गया कि आप बताइए कुछ अपने गुरु के बारे में, तो बोले, मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, वो तो वैकुंठ के व्यक्ति हैं। प्रभुपाद ने ऐसा बोला। गोरख वृंदावन में राधा गोविंद की नित्य लीला में श्री सरस्वती ठाकुर नयनमणि मंजरी के रूप में सेवा करते हैं। क्या नाम है? नयनमणि मंजरी। नयनमणि मंजरी के रूप में सेवा करते हैं। इनकी पुष्प समाधियाँ राधा कुंड में और राधा दामोदर मंदिर में 2 स्थानों पर इनकी पुष्प समाधियाँ हैं। तो हमने आज 3 त्योहारों के बारे में चर्चा की है और बहुत ही रोचक विषय है आज का। अब आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, बोलिए। वैष्णव ठाकुर की आप जय बुलवाते हैं, वो क्या, कौन है वैष्णव ठाकुर जी की? वैष्णव ठाकुर, देखिए, ठाकुर का मतलब उसी प्रकार से है जैसे स्वामी, गोस्वामी। ठाकुर का भी मतलब है एक प्रकार से जिसका नियंत्रण होता है, उसको ठाकुर बोलते हैं, है ना। तो ठाकुर शब्द में जो भाव है वो यही स्वामी या गोस्वामी का है, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करे, है ना। तो वैष्णव ठाकुर का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करे और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, तो उसको वैष्णव ठाकुर बोलते हैं। ठीक है ना। और कुछ? तो मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो गौर गोविंद स्वामी, अभी नहीं, अभी अब तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उस समय तो हाथ और नहीं उठाया ना। तो गौर गोविंद स्वामी ने जब प्रभुपाद से मिले थे, तो कौन से स्थान में मिले थे गौर गोविंद स्वामी प्रभुपाद से? वृंदावन में मिले थे, हैं? और किस सन में मिले थे? 1975 में मिले थे, है ना। और जब इन्होंने परिचय दिया प्रभुपाद को अपना, तो प्रभुपाद ने उनसे क्या प्रश्न पूछा था? क्या तुमने संन्यास लिया, है ना। इन्होंने कहा नहीं लिया। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? संन्यास दूंगा, है ना। तो पहले तो इसका मतलब क्या है कि हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा, तीनों दीक्षाएं एक साथ उनको मिली, है ना।
अच्छा, अब गौर गोविंद स्वामी ने जब अपना शरीर छोड़ा तो वे कौन से स्थान में थे? नहीं, ये मैंने बताया नहीं इसमें। हाँ, मायापुर में थे, मायापुर में थे वो, है ना। तो आज के दिन मायापुर में थे क्योंकि वो ये समय होता है ना मीटिंग का, तो मीटिंग में ही मतलब वो थे। और उन्होंने शरीर छोड़ा था शाम को। वो कितना समय था शरीर छोड़ा? हाँ, शाम को 6 बजे आए थे। 2 वरिष्ठ भक्त उनसे मिलने के लिए आए थे, है ना। उन वरिष्ठ भक्तों ने उनसे क्या प्रश्न पूछा था? चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों रहे, है ना, ये प्रश्न पूछा था। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बहुत गहरी और विस्तृत बातें बताई। राधा कृष्ण का जो है विरह वियोग हुआ, राधा कृष्ण का बिछोह हुआ, है ना, और फिर बाद में मिलन हुआ, फिर जगन्नाथ रूप कैसे बना, इस तरह से जब वर्णन किया उन्होंने। और अचानक क्या हो गया? अचानक क्या हो गया उनको? हैं? प्रेम के कारण, राधा कृष्ण के प्रेम के कारण गला उनका अवरुद्ध हो गया, है ना, अवरुद्ध हो गया। और फिर उन्होंने क्या बोला? धीरे से क्या बोला? क्या करने के लिए? हैं? कीर्तन। हाँ, उनका कीर्तन करो, कीर्तन करो। और एक सेवक ने उनके हाथ में कुछ दिया, गोपाल जी का चित्र दिया। हाँ, उनके गांव के जो गोपाल अर्चा विग्रह, उनका चित्र दिया। हाँ, और उस चित्र को देखते हुए उन्होंने क्या बोला? गोपाल, गोपाल बोला, वो शरीर छोड़ दिया, है ना। तो कितने आश्चर्य की ये घटना है ना। अच्छा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर कृष्ण की लीला में कौन है? स्तोक कृष्ण है। स्तोक कृष्ण का अर्थ क्या होता है? छोटा कृष्ण, है ना। तो इनका वास्तव में क्या काम था, क्या करते थे? पीछे पीछे चलना, जहाँ कृष्ण जाए उनके पीछे पीछे जाएंगे, है ना। छोटे, छोटे, कभी कभी छोटे बोलते हैं, छोटे तो ये कृष्ण जो है, कृष्ण के पीछे छोटा कृष्ण, जहाँ कृष्ण जाए वहाँ छोटा कृष्ण भी जाएगा, है ना। तो ये प्रिय सखा कहलाते हैं, कृष्ण के प्रिय सखा, है ना, कृष्ण के प्राण के समान है। तो क्या करते थे कृष्ण के साथ? हाथापाई करना, कुश्ती लड़ना और डंडे से युद्ध करना, डंडे से युद्ध करना, ये इनका जो है मतलब विशेष कार्य था, है ना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 3 स्थानों में बृहद मृदंग की स्थापना की। कौन से 3 स्थान? मद्रास, कलकत्ता और कृष्णानगर, 3 स्थानों में। और बृहद मृदंग प्रिंटिंग प्रेस को वो जो है उन्होंने नया नाम दिया, जो कभी किसी ने नाम नहीं दिया, और किसी ने सोचा भी नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस का कृष्ण की सेवा में कितना बड़ा उपयोग हो सकता है। किसी ने नहीं सोचा। उस समय किताबें कैसे लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी, है ना। कितनी सुविधा, और प्रिंटिंग प्रेस से कितनी सुविधा हुई, है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई आजकल की टेक्नोलॉजी है, ये लोग तो जो है भक्त नहीं है, ये टेक्नोलॉजी में जो है जो जितनी बातें आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो भक्त हैं। जिन्होंने टेक्नोलॉजी ये सब निकाली है, वे लोग तो भक्त नहीं हैं, तो हम फिर उनकी टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल करें? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बल्कि क्या सोचना चाहिए कि कृष्ण की सेवा में जितना अधिक हो सके इसका इस्तेमाल किया जाए, और वही असली उपयोग है, और नहीं तो दुरुपयोग है। अब ये जो छपाई जो हो रही है किताबों की, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो फालतू की बातें हैं वो छप रही हैं। अखबार है, न्यूज़पेपर हैं, सब चेतना को दूषित कर रहे हैं। दुरुपयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ही हो रहा है। लेकिन अगर कृष्ण की सेवा में अगर इसका उपयोग हो जाए तो उसको क्यों ना अपनाया जाए। तो बहुत से पत्रिकाएं हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी किताबें छापी अपनी प्रिंटिंग प्रेस में?
है? चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, प्रेम नहीं, क्या नाम था? प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये सब किताब है। तो हाथ से लिखने के बजाय छपाई, है ना। और उन्होंने क्या कहा कि बृहद मृदंग, ऐसे बृहद मृदंग का नाम क्यों दिया उन्होंने? इसकी आवाज काफी दूर तक, कितनी दूर तक? पृथ्वी के दूसरे कोने तक, कहीं भी, है ना, ये किताबें जाएंगी। तो बहुत बड़ा उपयोग है ये। ठीक है, धन्यवाद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील गौर गोविंद स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।